जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ मेरी लाइफ ही सत्संग है। हर रोज़ इतने सारे सत्संग होते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी वड्याई करने की मेरी कोई औकात नहीं है, बिकॉज़ वो एक पूर्ण परमात्मा है और हम एक मामूली इंसान। तो ये जो सत्संग है एक्चुअली मैं यूएस में रहती हूँ और मैं इंडिया से होके आई और बड़े मंदिर होके आई और बहुत दिनों से मुझे ऐसा एक दोबारा बड़े मंदिर जाने की इच्छा हो रही थी और मन में ऐसा लग रहा था, उदासी सी हो रही थी बड़े मंदिर के लिए। और गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे सत्संग सुनाए। गुरुजी ने उसमें मेरे को ये बताया कि तेरे को मैं एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। तो अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे एक लॉन्ग वीकेंड था और हमने प्लान बनाया कि हम न्यू जर्सी में एडिसन में गुरुजी का एक मंदिर है, वहाँ पे होके आते हैं। और जिस दिन हमने जाना था उस दिन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल के साथ थोड़ा सा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे मैसेज किया कि फिर क्या प्लान है। और मैंने उनको बोला कि जैसा आपका मन है वैसा कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने कैंसिल कर दिया है और मैं बहुत उदास हो गई। दोपहर हो गई और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि 30 मिनट में तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी। और क्या होता है, मेरे हस्बैंड अंकल नीचे आए, खाना खाया और उन्होंने कहा कि मैंने कैंसिल नहीं किया और मैं ये सोच रहा था कि तुम बोलोगी चलने के लिए। और क्या होता है कि हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं जाने के लिए। जब हम निकलते हैं तो यहाँ मैं जैसे ही निकलती हूँ मुझे सामने एक गाड़ी दिखती है, उसके ऊपर लिखा होता है गो वेल। और मेरी बेटी बोलती है कि मुझे मोशन सिकनेस हो रही है और मुझे वॉमिटिंग्स आ रही हैं। और उस टाइम हम फटाफट से कार रोकते हैं और उसके लिए जो वॉमिटिंग बैग्स हैं वो देते हैं उसको। फिर क्या होता है कि मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ मन ही मन और मेरे को मैसेज आता है कि तू एक सत्संग सुन। हम शब्द सुन रहे थे तो मैंने सत्संग लगाने के लिए जैसे ही एक सत्संग ओल्ड संगत का लगाया तो वो नहीं चला, दूसरा लगाया वो भी नहीं चला। फिर एक बाम्बी आंटी का सत्संग चला जिसमें उन्होंने लंगर प्रसाद के महत्व के बारे में बताया। तो हमने वो चल गया तो हमने वो सत्संग सुना। वो पूरा सत्संग लंगर प्रसाद से रिलेटेड था। और जैसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ मेरी डॉटर सो गई थी पीछे और वो उठी और वो बोली कि मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। उस टाइम मुझे ये समझ आया कि सत्संग सुनने से, वैसे तो मुझे बहुत बार लाइफ में ऐसा फ़ील हुआ कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, और जब मैंने सत्संग सुना या सत्संग शेयर किया उससे मुझे बहुत लाइट फ़ील हुआ। और सेम वही हुआ कि उसको बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद हम लोग होटल में पहुँचे। पहले हम बीच में एक हमने पिट स्टॉप लिया, वहाँ पे होटल बुक किया था तो उसका रूम नंबर वाज 205 विच टोटल टू 7। अगले दिन हमने न्यू जर्सी के लिए जाना था और हमारा चेक इन वाज एट 4। तो हमने सोचा कि यहीं पे थोड़ा घूम लेते हैं। सामने एक बहुत ओल्ड बिल्डिंग थी जिसमें ऐसा लग रहा था कुछ तो मेडिवल इरा करके कुछ था। मैंने कहा बच्चों के लिए है तो देखते हैं। वहाँ गए तो बहुत बड़ा मॉल था और वहाँ पे सेल लगी हुई थी। तो गुरुजी ने वहाँ पे शॉपिंग कराई हमें। और उसके बाद हम लोग
लंच करके अपने न्यू जर्सी के लिए निकले। अपने होटल में हमने चेक इन किया। वहाँ पे भी जो हमें नंबर मिला उसका टोटल 11 था। उसके बाद हम लोग मंदिर में गए। वहाँ जाने के बाद हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया। वहाँ पे इतना प्यारा गुरुजी का दरबार था और वहाँ पे शबद चल रहे थे और वो जो एक सुकून वहाँ मिला, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग वहाँ से हमने सोचा कि डिनर के लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंगर प्रसाद जो होता है वो किसी किसी दिन होता है। अगले दिन वहाँ सत्संग था, तो हम लोग वहाँ से निकले। जैसे हम वहाँ से निकले तो सामने एक शॉप थी जिसमें पूजा आइटम्स थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि एक बार यहाँ चलें, तो मैंने कहा हाँ जी चलते हैं। तो हम वहाँ पे गए। बच्चे गाड़ी में बैठे थे, हम लोग वहाँ पे घूम रहे थे और मैं बहुत टाइम से शिव जी की एक ब्रास की आइडल लेना चाहती थी, लेकिन मैं इंडिया भी गई लेकिन मुझे नहीं मिली जैसा मैं चाहती थी। तो मैं वहाँ घूम रही थी और मुझे अचानक से शिव जी की वो आइडल दिखी और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि ये बहुत ही सुंदर है और गुरुजी ने हमें वो शिव जी की आइडल दिलवाई। उसके बाद गुरुजी ने हमें डिनर करवाया और अचानक से हमारा प्रोग्राम बना कि हम न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर जाएंगे। वहाँ पे गुरुजी ने जो इन्जॉय करवाया वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ गुरुजी ने प्लान करी है और हर एक चीज़, हर एक पन्ना हमारी लाइफ का गुरुजी ने लिखा है। तो कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय हिम एंड आई कैन फील एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ कि गुरुजी मेरे लिए ये प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग होटल आए वापस। अगले दिन हमने सत्संग पे जाना था। हम मंदिर गए। हाफ एन आवर बिफोर ओनली वी रीच द मंदिर और वहाँ पे सत्संग हुआ, ब्यूटीफुल सत्संग। वहाँ पे जब सत्संग ख़त्म हुआ तो आंटी ने एक शुक्राना सत्संग में बताया कि 2022 में एडिसन मंदिर में गुरुजी ने उनके जो गद्दी है वहाँ पे दर्शन दिए। गुरुजी ने उसके भी दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद वहाँ लंगर प्रसाद हुआ। डिवाइन जो प्रसाद गुरुजी का हमेशा ही होता है, उसमें गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे में एक बात चल रही थी कि हमें गुरुजी का ना बहुत बड़ा स्वरूप चाहिए था और हमने वहाँ सेवाधार अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो ला के देते हैं। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला गुरुजी का बहुत विराट स्वरूप दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब जब हमने वहाँ से आना था, वहाँ पे स्नो स्टॉर्म वार्निंग थी, लेकिन वो 1 बजे शुरू होना था जो स्नो स्टॉर्म, लेकिन हम 4 बजे वहाँ से निकले। तब तक स्नो एक्यूमुलेशन बिल्कुल भी नहीं था और हल्की फुल्की जैसे बारिश टाइप आ रही थी। और जब हम वहाँ से निकले तो बारिश ही थी। बीच में कुछ टाइम ऐसा था जो बहुत ज़्यादा स्नो थी और वो टोटल जो बारिश या ऐसा वाला टाइम था स्नो वाला, वो 2-2.5 घंटे का था। बाकी आगे बिल्कुल क्लियर था। गुरुजी हमें ठीक ठाक लेके आए और गुरुजी के आने के बाद क्योंकि गुरुजी घर आए थे तो कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद बनाया और गुरुजी के साथ खाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सो ये ट्रिप was planned by गुरुजी, it was blessed by गुरुजी। और मेरी लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु ने ही प्लान की है और हर पल गुरुजी ब्लेस करते हैं और अंग संग रहते हैं। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। और कई बार हमारी लाइफ में दुख भी आते हैं और वो भी गुरु की ही देन है, क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं पुराने, उनको कटवाना होता है। लेकिन गुरुजी उन कष्टों को हमें उतना देते हैं जितना हम सहन कर सकें और खुशियाँ हमारी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज का इतना शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपने परिवार का, संगत परिवार का हिस्सा बनाया।
मुझे नहीं पता कि गुरुजी से मेरा रिश्ता कितने जन्मों का है, बट ऐसा नहीं लगता कि लास्ट ईयर ही मैं जुड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ। और जब कोई मुझसे पूछता है ना कि आप कब गुरुजी के साथ जुड़े, तो मुझे बताते हुए बहुत झिझक होती है कि मैं लास्ट ईयर जुड़ी, बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। बिकॉज़ जिनके लिए आप रोते हो, जिनके लिए आपका मन तरसता है, वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साल में ही कोई इतना प्यारा बन जाए। वो भगवान तो जन्मों जन्मों से हमारे साथ में हैं। और मुझे मुझे लगता है कि ये रिश्ते जो हमारे गुरुजी के साथ हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत बहुत पुराने हैं। लेकिन ये गुरुजी को ही पता है कि वो कितना पुराना है। बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ और अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने आप को दिखाया, ये दिखाया कि इतना सुंदर वर्ल्ड जो जिससे जिससे हम वंचित थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। मैं पहले भी न्यू जर्सी गई थी, लेकिन जो ये ट्रिप था मेरा, बिकॉज़ गुरुजी ने ही ब्लेस किया था, तो दिस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।